हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो रिकर्शन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है प्रिंट बाइनरी। इसमें हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में प्रिंट करेंगे यूजिंग रिकर्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आपको ये पता होगा या आपको नहीं है पता कि हमको अगर किसी भी नंबर को 10th बेस के नंबर को 2 या 3 या 5 किसी भी दूसरे बेस में चेंज करना होता है, तो हमारा जो प्राइमरी लॉजिक होता है, हम इस नंबर को, जो भी हमारा नंबर है, उसको हम फैक्टोरियल कर देते हैं बेस से, जो हमारा नया बेस है। और इस तरीके से हमारी जो है लास्ट डिजिट आती है और फिर नंबर को डिवाइड करके देते हैं इसी नंबर से। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे 5 को 2 के बेस में बदलना है, तो सिंपल प्रोसेस होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 आया 1। ओके, अब जब 5 डिवाइडेड बाई 2 आया तो इसका फैक्टोरियल हुआ, तो इसका जो फैक्टोरियल जो कह रहा हूँ मैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर से ये चला 5 मॉड्यूलस 1, एक्चुअली 5 मॉड्यूलस 2, तो ये आया 1। ओके, एक हमारे पास 1 आ गया है। अब हम करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 डिवाइडेड बाई 2 इज़ नॉट, इट जस्ट 2। ओके, फिर हम 2 को फिर से 2 मॉड्यूलस 2 करेंगे। 2 मॉड्यूलस 2 दैट इज इक्वल टू 0। और फिर हम 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1। और फिर इस लास्ट में 1 मॉड्यूलस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो जो जो हमारे मॉड्यूलस वाले हैं, ये हमारा आंसर है एक्जैक्टली। तो इसका आंसर आएगा 101। तो 5 का आंसर हो गया 101 बाइनरी फॉर्मेट में अगर हम चेक करेंगे तो जो हमारा मॉड्यूलस करके जो बनेगा नंबर, ये एक हिसाब से आप ऐसे देख सकते हो कि जो रिकर्शन है वो इस तरीके से चलेगा कि पहले हम नंबर को मॉड्यूलस करेंगे, जो भी हमारा नया बेस है, जो भी हमारा आएगा ऑपरेटर से रिमाइंडर, वो हमारा डिजिट बन जाएगा। और इसके बाद हम उस नंबर को, जिस बेस को हमें बनाना है, उससे डिवाइड कर देंगे। और जो भी हमारा नंबर होगा, इसको हम नियरेस्ट, इसको हम मैथ डॉट फ्लोर कर लेंगे। लेकिन जैसे जावा में तो ये अपने आप ही इंटीजर में ही आएगा। फिर हम वही ऑपरेशन 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, दूसरे नंबर के साथ जो डिवाइड करके आएगा। और फिर इस तरीके से हम ये ऑपरेशन रिपीटेडली करते जाएंगे जब तक कि हमें नंबर नहीं मिल जाता, जब तक कि ये लास्ट में हमारे को नंबर नहीं मिल जाता, यानी कि ये बेस से कम नहीं हो जाता। लास्ट वाला जो हमारा केस है, ये वाला केस यहाँ पे जो है, तो हम अगर मुझे 3 को करना होता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 3 को करना होता इसमें, तो सबसे पहले मैं 3 मॉड्यूलस 2 दैट इज़ इक्वल टू 1। और अब मेरा 3 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ नथिंग बट 1। तो बस हमारा 1 और 1 ये आ गया मेरा 2 बेस पे 3, 1 और 1। हमें बस यही यहाँ पे करना है। अगर मैं 4 को करके देखूँ, एक एग्जांपल और देखते हैं। 4 मॉडुलस 2 किया मैंने, मेरा आंसर आया 2। और सॉरी, मेरा आंसर आया 0। अब मैंने 2 मॉडुलस 2 किया, फिर से मेरा आंसर आया 0। अब मेरे पास बचा 1 मॉडुलस 2 किया तो मेरे पास आया 1, लास्ट में मेरा आंसर आया 1। तो 4 का बाइनरी जो होता है 100, ये 4 का बाइनरी होता है 100। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जो हमारा ये नंबर आएगा, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, प्लेस पे होगा, ये सेकंड लिस्ट पे, और इस तरीके से मतलब हमें रिवर्स में चलाना है इस नंबर को। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बार 6 का करके देखते हैं, 6 को अगर मैं 2 दैट इज़ इक्वल टू 0, अब 6 में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा 3,
3 मॉडुलस 2 दैट इज इक्वल टू 1 और 3 ये बच जाएगा मेरा 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो 6 हो जाएगा मेरा 110 बाइनरी फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को बाइनरी में बदल सकते हैं। तो बेसिक प्रोसेस है, पहले ये ऑपरेशंस, फर्स्ट स्टेप में ये ऑपरेशन, सेकंड में 6 डिवाइडेड बाई 2, फिर 3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हमें करते जाना है रिकर्सिवली। तो ये हमारा रिकर्शन का बेसिक लॉजिक है। और ये जो बेस चेंज करने का, ये किसी भी एक जर्नल मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप 2 के बदले 4 भी कर सकते हो, 4 के बदले किसी और नंबर सिस्टम में भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का ये फंक्शन है जिसको हमारा, तो सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन का नाम। सबसे पहले मेन फंक्शन लिख लेते हैं। लिखते हैं प्राइवेट स्टैटिक वॉइड प्रिंट बाइनरी। ओके, इसमें एक नंबर आएगा एज एन आर्ग्यूमेंट, इंट ए और एन। ठीक है, अब जो हमारा बेस केस है वो है कि जब ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होते होते लास्ट में बेस से छोटा हो जाएगा। सो वो हमारा बेस केस है, इफ़ एन इज लेस देन 2। वो केस हमारा कि हम डिवाइड करते करते हमने इतनी बार डिवाइड कर दिया इस एन को कि ये लास्ट डिजिट पे आ गया है। तो ये चीज़ एग्जैक्टली इसका मतलब ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिस्टम, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा एन को और यहाँ से मैं रिटर्न कर जाऊँगा। और अगर ये केस नहीं है तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, प्रिंट बाइनरी को ही रिकर्सिवली कॉल करेंगे किस चीज़ पे, n/2 पर। और हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे जो हमारी डिजिट बनी होगी, प्रिंट n फैक्टोरियल 2, n मॉड्यूलस 2 सॉरी। इस तरीके से हम प्रिंट करते जाएंगे। तो हमने सबसे पहले अगर इस रिकर्सिव फंक्शन को हम ट्रेस करने की कोशिश करें तो ये जैसे हम कहते हैं कि एक टेल बेस्ड रिकर्शन जिसे हम कहते हैं, ये वो रिकर्शन है जिसमें कि रिकर्सिव कॉल के बाद कुछ काम हो रहा है, जो हमने पहले भी देखा था एक, कि ये किस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले ये इसको प्रिंट करेगा एग्जैक्टली, यानी जो हमारा राइट मोस्ट है, और उसके बाद फिर ये लेफ़्ट के डिजिट 1 बाय 1 डालते जाएगा, 0 1 0 1 जो भी केस होगा। तो ये बेसिकली अगर एक बार हम सपोज मैं 3 के लिए देखूं तो ये 3 के लिए कॉल होगा, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसने नेक्स्ट कॉल कर दिया है। 1 के लिए कॉल हुई तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आंसर 1, और फिर उसके बाद ये वाला आंसर उसके बाद प्रिंट होगा। तो ये जो प्रिंटिंग का जो सीक्वेंस है, फर्स्ट ये चलेगा, फिर उसके बाद इसके पहले वाली कॉल, फिर इसके पहले वाली कॉल। तो जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो लास्ट में प्रिंट होगा। इस तरीके से ये कॉल चलेगी। अब एक बार इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। प्रिंट बाइनरी 5, सही चल रहा है कोड ये। एक बार 8 के लिए ट्राई करते हैं और एक बार 2 के लिए देखते हैं। ओके, ये एक साथ प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट
println /n, ताकि हमारे आंसर्स नई लाइन में आए। या 8 के लिए भी सही है, 2 के लिए सही है और 5 के लिए भी हमारा आंसर ये सही है। तो इस तरीके से हम एक नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं ये जो कोड है ये भी अवेलेबल है लिंक में, सेम कोड जावास्क्रिप्ट के लिए भी अवेलेबल है लिंक में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी को फर्दर एक्सटेंड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे कि हम यहाँ पे प्रिंट करने के बजाय एक्चुअली हम रिटर्न करवाएंगे। तो आप अपने एंड पे एक बार ये ट्राई कर सकते हैं कि अब ये इस फंक्शन को हम कैसे मॉडिफाई करें प्रिंट बाइनरी को, कि ये एक्चुअली प्रिंट करने के बजाय कुछ हमें वो बाइनरी नंबर जो है रिटर्न कर दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।